नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे सामने बहुत सारे नंबर्स होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये कहना क्या चाहते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे इन बोरिंग नंबर्स को एक मजेदार कहानी में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हम सब कभी न कभी इस सिचुएशन में जरूर फंसे हैं। सामने बस नंबर ही नंबर और कोई आइडिया नहीं कि कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी भूल भुलैया में हो और जो असली कहानी है वो इन्हीं नंबरों के ढेर में कहीं दबी पड़ी है। चलिए इस महीने के बजट को ही देख लेते हैं। ये क्या है? बस कुछ नंबरों की एक लिस्ट है ना? हाँ, दिख तो रहा है कि किराए पे कुछ पैसे गए, लेकिन क्या एक झटके में देखकर कोई बता सकता है कि सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है या कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कच्चा डेटा है, कोई काम की जानकारी नहीं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस डेटा को समझने का राज ना कुछ बहुत ही सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स में छिपा है। तो तैयार हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर्मूला। इनको आप अपनी स्प्रेडशीट का इंजन समझ लीजिए। यही तो है जो सारा भारी भरकम काम करते हैं। तो ये फॉर्मूला आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये स्प्रेडशीट को दिया गया एक इंस्ट्रक्शन है, एक निर्देश है कि भाई तुम्हें ये कैलकुलेशन करनी है। और सबसे ज़रूरी नियम जो कभी कभी भी नहीं भूलना है वो ये कि हमेशा एक बराबर के निशान यानी इक्वल्स टू साइन इक्वल्स टू से शुरू होता है। ये स्प्रेडशीट को बताने का तरीका है। चलो भाई, अब हिसाब किताब का टाइम हो गया है। और ज़्यादातर जो बेसिक कैलकुलेशंस होती है ना, उनके पीछे होते हैं ये चार दोस्त: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये वही हैं जिन्हें हम सबने स्कूल में इस्तेमाल किया है, और यकीन मानिए ये आज भी उतने ही पावरफुल हैं। और अपना पहला फॉर्मूला बनाना तो बच्चों का खेल है। बस एक सेल चुनिए, बराबर का निशान टाइप कीजिए, फिर उस पहले सेल पर क्लिक करिए जिसे जोड़ना है। बीच में प्लस या माइनस का ऑपरेटर लगाइए, फिर दूसरे सेल पर क्लिक कर दीजिए और बस एंटर दबाते ही स्प्रेडशीट पलक झपकते ही जवाब निकाल देगी। लेकिन सोचिए अगर आपको 100 नंबर जोड़ने हो तो क्या एक एक करके क्लिक करते रहेंगे? अरे नहीं, इसका भी एक शॉर्टकट है। यहीं पर काम आता है ऑटो सम। ये समझ लीजिए एक जादुई बटन है जो एक क्लिक में ही आपका सबसे कॉमन काम यानी कि नंबर्स को जोड़ने का काम कर देता है। ठीक है, तो बेसिक बातें तो हो गई, अब बारी है स्मार्ट तरीके से काम करने की। चलिए अब हम फंक्शंस की दुनिया में चलते हैं। इन्हें आप पहले से बने बनाए फॉर्मूला समझ सकते हैं जो आपके काम को सुपरचार्ज कर देंगे। तो फंक्शन क्या है? असल में ये एक शॉर्टकट है। मतलब अगर आपको बहुत सारे नंबरों का एवरेज निकालना है तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखने के बजाय आप बस एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे टाइम भी बचता है और गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। अब ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझना होगा। जब हम किसी फॉर्मूला को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तो क्या होता है? देखिए, जो रिलेटिव रेफरेंस होते हैं ना, वो बड़े स्मार्ट होते हैं। वो अपनी नई जगह के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होते हैं, जिन्हें आप इस डॉलर के निशान से पहचान सकते हैं, वो लॉक्ड होते हैं। मतलब वो टस से मस नहीं होते, चाहे आप उन्हें कहीं भी ले जाएं। इस एक चीज को समझ लिया तो समझ लीजिए स्प्रेडशीट के प्रो बन गए। चलिए, हमारे नंबर्स अब एकदम सही हैं, कैलकुलेशंस हो चुकी हैं। लेकिन सिर्फ नंबर वो खुद अपनी कहानी नहीं बताते। कहानी बताने के लिए हमें उन्हें देखना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक, चार्ट्स। तो हम अपनी खर्च वाली टेबल पर वापस आ गए हैं और अब ये पहले से काफी साफ सुथरी लग रही है। सारे टोटल निकल चुके हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या अभी भी एक नज़र में कोई बता सकता है कि सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है ना? और अब देखिए वही डेटा, लेकिन इस बार एक बार चार्ट में। अब कोई सवाल ही नहीं है। 1 सेकंड में साफ दिख रहा है कि किराया ही सबसे बड़ा खर्चा है। यही तो जादू है विजुअलाइजेशन का। ये नंबरों को एक ऐसी तस्वीर में बदल देता है जिसे हमारा दिमाग फौरन समझ लेता है। और अब आता है हमारा आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक। ये है अपनी कहानी में और जान डालने के लिए, उसे और साफ और यादगार बनाने के लिए ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना। स्मार्ट आर्ट आपका वो साथी है जो उन आइडियाज को दिखाने में मदद करता है जिन्हें आप नंबरों में नहीं बता सकते। सोचिए, किसी प्रोसेस के स्टेप्स हों, किसी टीम का स्ट्रक्चर हो या अलग अलग आइडियाज के बीच कोई कनेक्शन दिखाना हो। स्मार्ट आर्ट इन सब को बहुत सुंदर और आसानी से समझ आने वाले तरीके से दिखाता है। जैसे यहाँ देखिए, एक सिंपल सी 4 स्टेप की प्रोसेस है, एक बुलेट लिस्ट के तौर पर। ठीक है,
काम तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा बोरिंग सा नहीं लग रहा। और अब ये देखिए, जानकारी वही है लेकिन स्मार्ट आर्ट के साथ। अब ये एकदम से ज्यादा क्लियर, ज्यादा प्रोफेशनल और फॉलो करने में भी आसान लग रहा है। यही तो फर्क पड़ता है विजुअल कम्युनिकेशन से। और हाँ, जाहिर है अपनी बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए या अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ी पर्सनैलिटी डालने के लिए छोटे-मोटे आइकन्स या सिंपल ग्राफिक्स का इस्तेमाल तो हमेशा ही किया जा सकता है। तो चलिए एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने शुरुआत की थी नंबरों के कंफ्यूजिंग से ढेर के साथ और उसे बदल दिया एक बिल्कुल साफ, मजेदार और असरदार कहानी में। तो याद रखने वाली 4 सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं? फॉर्मूला, हिसाब किताब करते हैं। फंक्शंस, काम को ऑटोमेटिक करते हैं। चार्ट्स, कहानी को दिखाते हैं, विजुअलाइज करते हैं। और ग्राफिक्स, बात को और साफ करते हैं। जब ये चारों साथ मिलकर काम करते हैं तो कच्चे डेटा को असली नॉलेज में बदला जा सकता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाता है। अब जब ये सारे टूल्स हमारे पास हैं, तो सोचिए हमारे डेटा में ऐसी कौन-कौन सी शानदार कहानियां छिपी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।